वेलकम टू महाश्री बुटीक। ये लॉन्ग ड्रेस मैंने आज डिज़ाइन की है जिसमें कि अटैच्ड श्रग है। इस तरह से काउल्स आएंगी फ्रंट पे। और सेकंड इसका स्टाइल आप वेयर कर सकते हैं ओवरलैपिंग करके। इस तरह से एक साइड नीचे की तरफ और दूसरा ओवरलैप करके यहाँ पे पिन लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और इस तरह से फिटिंग में भी इसको वियर कर सकते हैं। और स्लीव्स का जो डिज़ाइन है उसमें मैंने इनविजिबल डोरी लगाई है जिसको आगे की तरफ नॉट लगाकर आप इसको बंद कर सकते हैं। और जब आपने प्रेस करना है तो आप इसको इस तरह से खींचकर खोल लीजिए और इसको प्रेस करना आसान हो जाएगा। तो इसको अलग अलग स्टाइल से आप वियर कर सकते हैं। फिटिंग में देना है तो ओवरलैपिंग में पहन लीजिए। स्लीव्स की डोरी आपको नहीं अच्छी लगती तो आप इसको यहाँ से खोल भी सकते हैं। लूज स्लीव्स बनाई हैं इसमें। नीचे की तरफ सी कट शेप दी है, घेरा लगाया है और यहाँ पे इनविजिबल लीव्स वाली लेस लगाई है, हैंगिंग वाली। इस लेस को स्टाइल देना है तो इस तरह से वियर कर लीजिए। जैसे कई बार किसी की टमी थोड़ी सी बाहर को ज़्यादा होती है तो चाहते हैं कि कवर अप हो जाए, तो इसको कवर अप कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो इस तरह से कवर कर लीजिए। स्टाइल बनाना है तो इस तरह से पहन लीजिए। बेबी बम्प है तो आप बेबी बम्प को भी आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल से एक ही ड्रेस को पहन सकते हैं। उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले पेपर पर इसकी कटिंग करते हैं। लेंथ जितनी भी श्रग की चाहिए आपको उतनी लेंथ ले लेनी है। पहले पेपर मैंने 27 इंचेस लिया है, तीरा 7 इंच लिया है यहाँ से और आधा इंच नीचे की तरफ। सेम वैसे ही कटिंग करनी है सारी। 7.5 इंच नीचे की तरफ को आर्म होल लिया, 1 इंच अंदर की तरफ को लेना है, ठीक है। और ये फ्रंट पार्ट का है। फिटिंग है यहाँ पे 20 इंच की, तो यहाँ से कर्व दे देना और बाकी का जो हिस्सा है वो मार्जिन वाला हिस्सा आ जाएगा। ये वेस्ट का हिस्सा है और यहाँ पे हिप आएगी। तो इस तरह से मार्जिन प्लस करके इसको पेपर पे कटिंग कर लेना है। दूसरी बात कि फ्रंट से डिस्टेंस रखना है। जितनी नेक की चौड़ाई लेनी है उतना ही पूरा सीधा इसको कटिंग कर देना है, सीधी लाइन। क्योंकि ये नेक की जितनी चौड़ाई मैं तो 6 इंच लेती हूँ, मैंने 3 इंच यहाँ पे कटिंग कर दिया है। इसको कटिंग करने के बाद प्रॉपर शेप में जो मार्क लगाए हैं उसमें कटिंग कर लेना है। और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा कप पेपर लेना है। उसके बाद जितनी आपने ओवरलैपिंग रखनी है या जितनी एक साइड की चौड़ाई रखनी है उतना ही मार्क कर लेना है। एक साइड से तो जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ से तो सेम ही जाएगा। जितना घेरा लेना है वहाँ से आपने गोलाई दे देनी है इसको। और यहाँ से भी इस तरह से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है नेक वाली साइड से, इस तरह से। यहाँ से हल्की सी ऐसे गोलाई देनी है ताकि वहाँ पे कॉल्स आ जाएं। अब मैंने ये जिस फैब्रिक पे कटिंग करना था उस पर दोनों को रख के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से तो सेम है, यहीं से कटिंग करनी है। और जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा। मार्जिन लाइन छोड़ते हुए, आधा इंच का मार्जिन लाइन छोड़ते हुए यहाँ पे पूरा मार्क लगाया हुआ, वहाँ से कपड़े को कटिंग करना है। अब ये काउल्स कैसे आएंगे, इस तरह से आएंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह जब आप पहनेंगे तो इसके अपने आप काउल्स बन जाएंगे नीचे की तरफ। अब जब बाकी जो ए लाइन कटिंग होती है पहले लास्ट वीडियो में आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, वैसे ही सेम इसकी ए लाइन इस तरह से कटिंग कर लेनी है। घेरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना करना है। नीचे से सी कट दामन दिया है, इस तरह से शेप में देना है। गहराई आप जितनी चाहते हैं उतनी दे दीजिए। मैंने यहाँ पे 5 इंच की गहराई दी है। इस तरह से ए लाइन कटिंग कर लेना है कुर्ती को। और उसके बाद में स्लीव्स सेम सिंपल शेप में कटिंग की है। यहाँ पे उल्टी साइड पर 12 इंच पे मार्क लगाया है और क्रीज एक सेट कर लिए, एक लाइन सेट कर ली। चाहे आप सेंटर पे मार्क भी लगा सकते हैं, मैंने क्रीज सेट कर लिया। और फ्रंट से इसकी ओपनिंग रखी है 9 से 9.5 इंच के करीब। और उसके बाद में बारीक सी एक डोरी बनानी है, बहुत ही बारीक। तकरीबन आप ले लीजिए कि 1 इंच चौड़ाई में ही लेनी है। 12 इंच जितनी कटिंग मार्क लगाया था हमने, 12 इंच से आप 13.5 इंच तक इसकी डोरी को बना सकते हैं। उसके बाद में 3 इंच का कपड़ा लेना है, उसका भी सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करते हुए दोनों तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। पक्का स्टिच लगाना है यहाँ पर। लगाने के बाद जो सेंटर हमने क्रीज सेट की थी वो क्रीज है अभी भी। आगे से थोड़ा सा फोल्ड लगा लेना है बाजू को, जितना भी आपने लगाना है डबल फोल्ड। और उसके बाद में इसके दूसरी साइड जो है स्ट्रिप की 3 इंच वाली की वो कर लेनी है। अब सेंटर क्रीज को सेंटर क्रीज के साथ मिलाकर स्टिच लगाना है और वो भी पक्का।
अब यहाँ पे एक बार पक्का कर लीजिए और जो डोरी ली थी उसको इसके बीच में डालेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पे उसको अटैच करना है। अटैच करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है स्ट्रिप को और पक्का स्टिच लगाना है। अब डोरी को बीच में रखते जाइए और यहाँ से फोल्ड लगा के कपड़े को स्टिच लगा देना है। अब ये ध्यान रखना है कि डोरी साथ में स्टिच ना हो, वो उसके बीच में सिर्फ हमने इंसर्ट करनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सेम वैसे ही डोरी को बीच में रख के ऊपर से पक्का स्टिच लेते हुए यहाँ से पक्का स्टिच ले लेना है और उसको फोल्ड करके पूरा स्टिच लगा देना है। तो ये इस तरह से स्लीव्स का डिज़ाइन बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब डोरी को इस तरह से खींचेंगे, ये देखिए यहाँ पे चुनट्स बन जाएंगी। थोड़ी थोड़ी काउली जो लुक है स्लीव्स की इस तरह से आ जाएगी। स्लीव्स मैंने लूज़ रखे हैं क्योंकि मैंने खुद के लिए बनाया है। मैं थोड़ी लूज़ ही प्रेफर करती हूँ स्लीव्स को। टाइट स्लीव पे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आगे से ओपनिंग जो है वो टाइट रखेंगे तो इस तरह से खोल भी सकते हैं और इसको टाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये स्लीव्स का डिज़ाइन हो गया। उसके बाद में जो श्रग बनाया है उसके ऊपर यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ सिर्फ 2 साइड पर यहाँ पे लेस लगेगी। लेस को उल्टा करके स्टिच लगा देना है। सिर्फ इसकी लीव्स ही विजिबल होंगी बाहर की तरफ। अब कॉर्नर पे इस तरह से टर्न दे देना है। टर्न देके यहाँ पे भी स्टिच लगा देना है। या ध्यान रखिए लेस को उल्टा करके ही रख के स्टिच लगाना है। उसके बाद में एक रेव कपड़ा कटिंग किया है। जैसे पहले बताया कि अम्ब्रेला शेप में कैसे फोल्ड करते हैं कपड़ा लगाकर चौड़ाई में, तो वो एक साइड से इसको फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड से वहीं पर रख के इसको स्टिच लगाना है जहाँ पे हमने नीचे स्टिच लगाया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड बाहर की तरफ को रखना है कपड़ा। बाहर की तरफ को कपड़ा रखने के बाद इस पे स्टिच लगा देना है, प्रेसिंग स्टिच। अब ये इस तरह से ऐसे फोल्ड बाहर निकल आएंगी लीव्स और आपने यहाँ पे स्टिच लगा देना है। सारा कॉर्नर भी इस तरह सेट कर लेना है। सेट करके प्रॉपर फिनिशिंग में इसको प्रेस करके स्टिच लगा देना। अब श्रग वी नेक बनाया है। यहाँ पर श्रग को इसके साथ में अटैच कैसे करना है, एक साइड से इस तरह से रखना है और ये देखिए एक तरफ रख दिया और यहाँ पे रफ स्टिच लगा देना, या फिर आप हाथ से मोटे टांगे का स्टिच लगा के इसको अटैच कर सकते हैं। इसको अटैच करना है सिर्फ ऊपर तीरे वाली साइड, आर्म होल वाली साइड और फिटिंग वाली साइड पे। अब यहाँ पे देखिए मोटे टांगे हाथ का स्टिच लगा दिया और इनको काउल्स को इस तरह से काउल बनाकर पिन लगा देना ताकि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएं तो ये जो श्रग है डिस्टर्ब ना करे। और नीचे की तरफ यहाँ पे भी सेम वैसे ही लेस लगाई है जैसे मैंने श्रग के ऊपर लगाई है। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये देखिए काउल्स जो है इस तरह से इसके विजिबल होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। श्रग के डिफरेंट स्टाइल्स आपको कैसे लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।